फिनाले ने अपने सबसे प्रतीक्षित मेहमान महान भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का स्वागत किया, जिन्होंने शो को सचमुच चुरा लिया और सभी का दिल जीत लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी शानदार एंट्री की, सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक गईं और माहौल में उत्साह चरम पर था। सिंगर्स, कास्ट और क्रू उन्हें सेट पर पाकर बेहद खुश थे, जिसने फिनाले को एक यादगार जश्न बना दिया। हरभजन सिंह ने एमएमएम टीम के साथ एक त्वरित प्रश्नोत्तर सत्र में भी भाग लिया, जहां उन्होंने अपनी दिलचस्प बातों और हल्के फुल्के पलों को साझा किया, जिससे हर कोई प्रेरित हुआ और हर किसी का मनोरंजन हुआ। एक स्पोर्ट्स स्टार की जीवन में मुझे लगता है कि म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वी गोज लॉट ऑफ इमोशंस की तरह चलते हैं। ऊपर मैच जब हारते हैं तो बिल्कुल इमोशंस नीचे होते हैं, जीतते हैं तो बिल्कुल ऊपर। उससे जुड़े हुए गाने जो हैं वो उस तरीके से सुनते हैं जब वो मौका आता है। तो स्पोर्ट्स के साथ म्यूज़िक का जो कॉम्बो है वो बहुत पुराना है। स्पोर्ट्स पर्सन, वी आर ऑल म्यूजिक लवर्स। चक दे इंडिया, वर्ल्ड कप चक दिया था वो भी वैसा ही गाना था। सुनो गौर में दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे इतना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी सबसे आगे आए थे और हमेशा आगे आते रहे। वो एक केसरी फिल्म का गाना था, जब वो शुरुआत होती है ना, तलवारों से मुझे वो लफ्ज़ नहीं आते हैं, बट वो कुछ ऐसे करके है वो गाना। वो उस मोमेंट पे जाता है। जीत चाहे नहीं हुई, बट लड़ना ज़रूरी है। जो लड़ेगा वो जीतेगा, आज नहीं तो कल। जीत तो निश्चित करनी है ना, अब तो कोई चारा नहीं है। वह प्रीत जहाँ की रीत, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। 0 to 100 एक, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बहुत प्रैक्टिस करनी है। आई थिंक 10 में से 2। बॉलिंग स्किल आज की डेट में 10 में से 6। मेरे गुरदासमान साहब, मैं चमकीला बहुत सुनता था जब मेरी नई नई गाड़ी ली थी मैंने, 2002 या 3 की बात है। तब सिर्फ और सिर्फ मेरी गाड़ी में 2003 से लेकर 2011-12 तक चमकीला ही चला है। सारेगामा का मैं फ़ैन हूँ और बहुत सालों से मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ। और DP वर्ल्ड IL T20 का ये सीज़न 3 है और ये दुबई में ये लीग हो रही है और इसको Z5 पे दिखाया जाता है और बहुत देश भर के लोग जो हैं यहाँ पे आके खेलते हैं। आप देखना मत भूलिए, क्योंकि ये मुकाबला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बस आपने जुड़ जाना है टीवी के साथ 11 जनवरी से। ग्रैंड फिनाले में जजों की शानदार परफॉर्मेंस भी देखने को मिली। उन्होंने न केवल अपने आइकॉनिक गाने गाए, बल्कि प्रतिभाशाली डांसर्स के साथ शानदार एक्ट्स भी पेश किए। उनकी ऊर्जा और तालमेल ने शो में और भी ज्यादा चमक और ग्लैमर जोड़ दिया, जिससे ये वाकई शानदार बन गया। हमारी फाइनलिस्ट शुभश्री के लिए ये एक अविस्मरणीय पल था, क्योंकि उनका संगीत समारोह खुद शो में मनाया गया। परिवार, मंगेतर और जजों से घिरी शुभश्री के लिए ये एक दिल को छू लेने वाला और खुशियों से भरा मौका था। और भला इससे ज्यादा कोई और क्या मांग सकता है। हमें ग्रैंड फिनाले की तैयारियों की दुर्लभ और रोमांचक झलक देखकर बहुत आनंद आया। ये देखना वाकई अद्भुत था कि फिनाले कैसे पूरी तरह से तैयार हुआ, शुरुआती तैयारी से लेकर आखिरी रूप तक। हम इस पूरी प्रक्रिया में दिखी समर्पण और रचनात्मकता से बेहद प्रभावित हुए हैं। आपका स्टेज कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या फैशन जरूरी है? स्टेज कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्टेज पे जाऊँ वो मेरे वाइब के साथ मैच होना चाहिए आउटफिट, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैप्पी फील करूं और एक्स्ट्रा ग्लैमरस फील करूं। क्या ऐसा कोई फैशन ट्रेंड या आउटफिट है जो आपकी म्यूजिकल पर्सनालिटी को परफेक्टली मैच करता है? देयर आर 2 आउटफिट्स एक्चुअली, अनारकली एंड लहंगा, क्योंकि मैं मोस्टली मेलोडीज एंड क्लासिकल्स गाती हूँ। अनारकली एंड लहंगा वुड गो बेस्ट विद सच जॉनरास।
क्या आप लायरा जिंगल अपने अंदाज में गा के सुना सकते हैं? Lyra, Lyra, anytime, anywhere, Lyra, Lyra, everybody loves to wear. Lyra, Lyra, anytime, anywhere, Lyra, Lyra, oh, everybody loves to wear. ये जर्नी मेरे लाइफ में अलग से कुछ लाई है। आई ऑल्सो फील वेरी सैड यार, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मेरी एक बहुत अच्छी फैमिली बन चुकी थी। तुमसे ना हो पाएगा, वो बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती की है, एक दूसरे को बहुत चिढ़ा रहे थे। जैसे बहुत सारे रियलिटी शोज में होता है, कंटेस्टेंट्स आते हैं, रोना धोना करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने बहुत इनडायरेक्टली दिखाने की यहाँ पे कोशिश की थी। हमारे घर में नहाने के लिए वो बाथटब है, बाटली से नहा ही नहीं सकते हम लोग। पानी नहीं है सिर्फ पीने के लिए, फ्रूटी पी के जिंदा। तुमसे ना हो पाएगा, वो बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती की है, एक दूसरे को बहुत चिढ़ा रहे थे। अपोजिट से जो जज बने थे ना वो लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को कॉपी भी किए। सब लोग तो ऐसे दो पैरों में खड़े होके नमस्ते करते हैं। दो पैर से ही बेटा नमस्ते। पर मुझे स्पोर्ट्स डे का बेस्ट वाज टग ऑफ वॉर। इट वाज लाइक हम गिरे जा रहे थे। 1 2 शो ख़त्म होने के बाद सबसे पहले मैं सोऊंगी 5 दिन, सिर्फ खाने के लिए उठूंगी एंड सोऊंगी। सोना है मुझे बहुत सारा। इस जर्नी को ख़त्म करने के बाद तो सबसे पहले मैं जाके वहाँ मेरे कुत्तों से मिलूंगा, क्योंकि बहुत महीने हो गए उनसे मिला नहीं है ना। फैमिली वालों को फ़ोन कर दो तो आ जाते, लेकिन बेचारे उनको नहीं आना मतलब पॉसिबल होता। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड डू आफ्टर लिविंग, सबसे पहले मैं घर जाऊंगी, मम्मी को बोलूँगी कि मम्मी के कुछ ऐसे मम्मी जो बनाती है कुछ फूड, वो मुझे बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ, जैसे अपम, स्टू। आई रियली 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 मिस हर फूड। तो वो मैं सबसे पहले जाके वही करूँगी। बस सबसे पहले मैं खाना खाऊंगी जाके।